नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी पर बाकी सियासी जमातें ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं वो विभाजन की राजनीति करती है, यानी पोलराइजेशन करती। जब जब चुनाव आते इस तरह के बयानबाजी शुरू हो जाती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे। एमके योगी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। योगी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। अजय भारती जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं। अजय जी, आरोप आपकी पार्टी पर है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब आप फिरका प्रस्ती शुरू कर देते हो ताकि पोलराइजेशन हो जाए और आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। क्या कहेंगे आप? बस हंसूंगा ही और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जो पार्टियां ये आरोप लगाती है वो कौन है जिन्होंने देश का विभाजन किया, वो कौन है जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी राजनीति में अपने सरकार में बने रहने के लिए, एक समाज को दूसरे समाज के लड़ाने के लिए, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जातिवाद को बढ़ाने में, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है और लोग उनको अब पसंद नहीं करते। लोग उनको वोट के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से सरकार से बेदखल कर रहे हैं। लोग सच्चाई जान रहे हैं, क्योंकि पहले ये अखबारों पर, पहले ये मीडिया पर इस प्रकार का कंट्रोल रखते थे कि सच्चाई को सामने आने नहीं देते थे। कम्युनिकेशन इतना था नहीं। अब सोशल मीडिया है, बाकी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग को पता चलता है कि सच्चाई क्या है। चाहे फिर आप स्वतंत्रता से पहले देखें। जी, आप अगर यूपी के चुनाव की बात करेंगे तो 80-20 का क्या मतलब था? 80-20 हमारा ये मतलब था, सीधा से योगी जी ने भी और सब लोगों ने उसको कई बार उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जो बेनिफिशरीज है, जो गरीब जनता है, जिनको आज तक सताया गया, जिनको आज तक सब चीज़ों से वंचित रखा गया, वो सब लोग मिलकर ये जो 10-15% लोग हैं जिन्होंने राज किया अभी तक और यहाँ के संसाधनों को लूटा और उनको भोगा, उन सबको अलग करेंगे। ये स्पष्ट है, इसमें और तो कोई कारण नहीं था। जी, डॉक्टर राशिद, आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने समुदाय को अपीज कर करके, बांट करके राज किया है। ये कांग्रेस पर ये आरोप लगाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई देखते हैं तो वहाँ कहीं आरएसएस, बीजेपी, कोई नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। मगर एक बात है, जब देश के विभाजन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो ही आइडियोलॉजी सामने थी जो लड़ रही थी। एक हिंदू महासभा बनी थी जो उनके पुरखों ने, पॉलिटिकल पुरखों ने बनाई, और दूसरा था मुस्लिम लीग। और ये बीज बोने वाले तो यही दोनों लोग थे। और जिस बेस पे, जिस चीज़ों पे हुई, वो सबके सामने है कि इतिहास गवाह है किस तरह से हुआ और क्या हुआ। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के जातिवाद या किसी और चीज़ का इनका एलिगेशन है, उस पर हमारा जो मानना है, इनका 80-20 का रूल सबके सामने है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। जो ये कह रहे हैं वो जानते हैं कि इनकी कहनी और कथनी में कितनी फ़र्क है। मगर हमारा जो रूल था, सबका साथ सबका विकास, नारा इन्होंने चुराया है, मगर जो किया है वो कांग्रेस ने किया है। इनका विकास तो भी कहीं दिखाई नहीं देता, वो पैदा ही नहीं हुआ। आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप प्राइस राइज की बात कीजिए, आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कीजिए, वो विकास कभी पता नहीं कहाँ चला गया। बहरहाल जहाँ देश पहुंचा आज, पिछले 2014 से ही देश शुरू नहीं हुआ, इसके पहले भी देश था और यहां तक आया। मोदी जी जो भाषण देते हैं, जिन चीजों का उद्घाटन आज भी कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ देम, और जिन स्कीमों का 70 स्कीमों का नामकरण नेम चेंज के बाद, गेम चेंज नहीं नेम चेंज हुआ, वो सबके सामने है। अब रही बात जातिवाद और चीज़ों की, तो आप जम्मू कश्मीर दूर जाने की जरूरत नहीं, यूपी में जाने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए किस तरह से एक नई जंग जो है पहाड़ी वर्सेस गुजर, उनके बीच में खड़ी कर दी है। किस तरह से कश्मीर के अंदर पोलराइजेशन और जंग, नई नई पॉलिटिकल छोटे छोटे आउटफिट्स हैं जो उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है। किस तरह से आदमी को आप तो ये है कि पंच और सरपंच की लड़ाई करवा दी है बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में। तो ये सिद्धि है इनकी, जो सत्ता की सिद्धि प्राप्त की है बीजेपी ने, उसका एक मूल जो है, बेस जो है वो इसमें जाती है। और डेवलपमेंट गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है।
और वो पूरा का देश का जो मेजॉरिटी मीडिया है इस वक्त वो खरीदा जा चुका है, वो बाइस्ड है, और उसकी किस तरह से बात है वो सबके सामने, उसमें कोई दो अधिकार की बात, वो छुपी छुटी बात थोड़ी है। वो अमित शाह जी के खुद के अल्फाज है, मेरे नहीं है, और मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि अगर हम कोई झूठ फैलाना चाहें तो वो 24 घंटे में ऊपर से नीचे जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। चुनाव को बताना चाहिए कि कहां पर दिया है। बिल्कुल मैं बताऊंगा सर, इसके बाद बताऊंगा और ऑफिशियल भी बता दूंगा आपको, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड उनका वो बता दूंगा। और ये विनोद जी को पता है, उनकी इंफॉर्मेशन में इस पे डिबेट भी हो चुकी है, मैं क्या कह रहा हूं, इस पे डिबेट भी हो चुकी है। ये उन्होंने बोलते हुए कंटेक्स्ट ये था, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला था, एज ए पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के पहले उन्होंने बोला था कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं इतने मजबूत हैं कि वो झूठ को भी या सच को भी जो उनको पॉलिटिक्स में सूट करता है उसको नीचे तक पहुंचा सकते हैं, वो कैपेबल हैं, और वही बीजेपी करती है। और कितने ही झूठ जो है वो इस देश से बोलेंगे। योगी जी, आपके पास आने से पहले मैं अजय जी से पूछना चाहूंगा, बार बार ये जिक्र करते हैं, कांग्रेस जिक्र करती है कि आरएसएस का आज़ादी के संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम में कोई रोल नहीं था, ये बार बार क्यों जिक्र करते हैं? इसलिए क्योंकि कांग्रेस को बनाया किसने, जब आप ये याद करेंगे तो वो देखेंगे कि अंग्रेजों ने इस पार्टी को किस लिए बनाया, और स्वतंत्रता से पहले नरम दल गरम दल किसने किया। जो यहाँ के महान राष्ट्रभक्त थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, किस सेक्शन ने किया और क्यों किया, उसका ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए बताइए ना, हम पे हमारी तो जो है वो है, वो हमारे लिए इंटरप्ट नहीं किया सर, मैं बिल्कुल उसको चुपचाप सुनता रहा। आपने प्रोवोकेटिव भी बोला, मैं तब भी चुप रहा। बात यह है विनोद जी की जब आप नया बर्तन लाते हैं ना, तो तवा जब सामने रहता है तो उसको उसमें अपनी शक्ल दिखा देते हैं, वो दूसरे को, अरे तू तो काला है, तवा अपने को देखकर उस बर्तन में वो बर्तन को बताता है। पूरा है इतिहास, आप चाहे किसी भी राज्य का, चाहे वो किसी भी ढंग से देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को विभाजन करना। पंजाब में टेररिज्म को खड़ा करने का क्यों, आपने अकाली दल और भाजपा को, जनसंघ जो उन दिनों में था, उनको हराना है। आपने महाराष्ट्र में क्या किया, यहां तक कि इनके जो उन दिनों वो इन्हीं की पार्टी के साथ थे, उन्होंने एक नया इन्वेंट किया, नया ब्लास्ट, 12 ब्लास्ट हुए थे, उन्होंने 13वां भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है, सच नहीं बोलना है, सच्चाई के साथ इनका इतना वास्ता है। इसलिए समाज आजकल, मैं ये कह रहा हूं, मेरे हमें को तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये तो वास्तव में लोग खुद जान रहे हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष जब थे माननीय अमित शाह जी, वो जिस बात को कह रहे हैं उसको तरोड़ मरोड़ कर, यानी उन्होंने मतलब अब उन बातों को मैं नहीं लाना चाहता हूं कि क्या क्या इनके युवराज ने किया, लेकिन सच बात यह है कि हर बूथ पर, बूथ को संगठन करते हुए, बूथ का ये किसी और पार्टी के पास नहीं है, इसलिए भाजपा और भाजपा का कार्यकर्ता सक्षम है देश को सही जानकारी देने के लिए। जो इनको सूट नहीं होता है वो उसको अफवाह बोलेंगे ही, लेकिन सच यही बात यह है कि आज ऊपर से नीचे तक समाज के साथ जुड़ी हुई पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इनको वो दिक्कत। जोगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी को कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप लगा सकें, क्योंकि जब पलायन हुआ था कश्मीरी विस्थापितों का, तब आपकी सरकार थी। नहीं, वैसे विनोद जी, अब मुझे लगता है कि इस पर पहले भी काफ़ी चर्चाएं हुई है जी। तो आज अगर अब एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप हम लगाए, और मुझे लगता है कि ये सारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अवाम और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उस वक्त की जो सरकार थी किन कारणों, क्योंकि अगर मैं अब ये चीज़ कहूं कि उस वक्त की सरकार जो थी, अगर केंद्र में देखा जाए विश्व प्रताप सिंह जी, जो हमारे, जिनको हम वीपी सिंह जी के नाम से जिनको हम जानते थे जी, और वो किनके सपोर्ट से खड़ी थी जी, तो मैं इनको ये याद दिलाऊंगा कि जो यहाँ के हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल जो पहले रहे भी थे, उसके बाद जब यहाँ हमारे
जो जगमोहन जी को जिस तरीके से यहाँ गवर्नर सेकंड टाइम बना के जब यहाँ भेजा, और ये अपनी बात जो है ये सबको पता है, मुझे इस पर ज़्यादा डिबेट या ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहूँगा कि ठीक है, सरकार जब एनसी की थी, लेकिन ये भी इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने अपना रिजाइन देके और जिसकी ये जिम्मेवारी बनती थी, और जो उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो केंद्र की सरकार थी, ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। इसमें कोई भी पार्टी अपने आप को साफ पाक करे, ये अवाम और पूरा हिंदुस्तान आज इस चीज को जानना चाहता है कि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने खुद ब खुद आएगी, और आने वाले इलेक्शन में इसका मुंह तोड़ जवाब जो है आम पब्लिक बीजेपी को देगी। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन आप पर भी ये आरोप तायद होता है कि आपने हमेशा ही अपीजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की। आपने SC ST के साथ किया, आपने मुस्लिम कम्युनिटी को, आपने जितनी भी माइनॉरिटीज थी उनको अपीज करने का प्रयास किया। देखिए विनोद जी, पहली बात तो ये कि जो अपीजमेंट का प्रोपेगेंडा है जी, ये एक देखिए पिछले 70 साल लग गए RSS को झूठ को सच बनवाते हुए जी, और वो 70 साल के बाद अब इस काबिल हुए हैं कि देश पे उनको देश ने मौका दे दिया है और देश देख रहा है। हमें भी, हमसे भी पास्ट में एक आधी बार कोई गलती हुई जिसका चर्चा कर चुकी पार्टी, और हमें फिर उस गलती के बाद जो है वो कहाँ उठा के बैठाया गया ये भी इतिहास गवाह है, और हम कब मानते हैं उसको कि हम अभी इनको अंदाजा नहीं है। हम हमारी गलती से जब हमारा डिबैकल हुआ, इंदिरा जी का डिबैकल हुआ, उससे भी सीख नहीं रही। सिर्फ 7 साल हुए हैं और इनकी एरोगेंस आसमान पे। तो ये 70 साल का जो प्रोपेगेंडा था उसमें से एक मेन बिंदु ये भी है 10-15 पॉइंट पे जिन पे RSS चलती थी जी। अगर अपीजमेंट इसका नाम है जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, इंक्लूजन का जो हमारा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, अगर इसका कंसेप्ट इनको समझ में नहीं आता है और कभी आएगा भी नहीं, और शायद कुछ आदमी को कुछ जो इनकी जमात में भी आता है मगर वो डेलिबरेटली इसको कहना नहीं चाहते और पॉलिटिक्स करते हैं इस नाम पे कि हमने पिछड़े वर्गों को, हमने जो लोग रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आ सकती थी उनको इक्विटी में लाने की बात की, उनको इक्वलिटी की तरफ धकेला, पुश किया और समानता की बात करने, अचीव करने की बात की। हमने गरीबी हटाने की बात की, एफर्ट किया और गरीबी हटाने का पूरा कार्य किया। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया और येलो रेवोल्यूशन इस देश में लाया। इतनी बड़ी क्रांति हुई, नेशनलाइज्ड बैंक्स को कर दिया, राजवाड़े खत्म किए, क्या इस देश में नहीं हुआ? और किस तरह से एक मुकम्मल डेमोक्रेसी, दुनिया की प्राउड डेमोक्रेसी हमने खड़ी कर दी, हमारी पार्टी ने खड़ी कर दी, जिसपे मोदी जी का फर्ज बनता है आगे ले जाएं। और पिछली सरकारें भी बीच में जब फक्तन फक्त नहीं, उन्होंने भी काम किया। हाँ, गलतियां हुई होंगी। जब ये एग्जोडस कश्मीरीज का हुआ, अगर हमसे कोई कमी रही होगी तो उस वक्त सरकार बीजेपी की सपोर्टेड VP सिंह साहब की थी। आप देखिए, तो अब हम क्या कहें कि VP सिंह ने और जगमोहन ने और सब लोगों ने मिलकर पंडित को निकाला, नींद से संभाला गया, कोई बात नहीं। करगिल इनकी दौरान में युद्ध हुआ, पाकिस्तान के किस तरह का भयंकर युद्ध हुआ, हम कुछ नहीं इनको कहते। इनकी लाशें जो थी, उनके कफन जो थे फौजियों के, वो स्कैंडल हो गया, हम कुछ नहीं कहते। हुए भाई, हो गए होंगे, चीजें होती है सरकारों से। मगर ये जिस तरह से पाक दामनी का कहते हैं कि हमने बस गंगा जल से शुद्धि कर ली है, ऐसा बात नहीं है। गंगा जल हमारी पार्टी भी शुद्धि करती है, हमारे लोग भी गंगा जल का सम्मान करते हैं। और वो प्रोपेगेंडा के अलावा इनके पास कुछ हाथ खोल नहीं थे। जहां तक अमित शाह जी की बात का, 2018 23 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक जो है उनके भाषण ट्रेनिंग था, सोशल मीडिया का टीम, उनमें क्लिप सभी मीडिया चैनल्स में अवेलेबल है, मेरे पास भी है, या मैं चला के दिखा सकता हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था। इनने पूछा तो उन्होंने ये शब्द कहा था कि हमारे कार्यकर्ता अगर झूठ भी हो उसको भी नीचे से सक्षम है, और इसलिए ये सक्षम है। आप उसमें बताने की 2 बार बता चुके हैं, आप तीसरी बार मुझे लगता है कि अगर मौका मिला तो मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा उस पर, फिर रिबर्टल का होगा और ये डिबेट आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाती रहेगी। ये पूरा जो विषय जो आपका धर्म पे रचा हुआ खेल है, ये एक शतरंज बीजेपी बिछाती है। इसका
सेंट्रल एक्सेस धर्म होता है और उसके आसपास जातिवाद होता है, उसके बाद रीजनल आइडेंटिटीज होती हैं, लैंग्वेज होती है, रीजन होता है, कुछ भी भले व्यक्ति से व्यक्ति को लड़ा देना हो। और वही लोग जो कि कल तक सबसे बड़े करप्ट होते हैं, सबसे बड़े कम्युनल होते हैं बीजेपी के अकॉर्डिंग टू, और वो फिर जब पार्टी ज्वाइन करवा लेती है बीजेपी, उनकी माला डल जाती है तो वॉशिंग मशीन से निकल के बाहर सब पाक दामन हो जाते हैं। पिछले 7 साल में करीब 1200 कुछ लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेजर लीडर्स जो फार्मर लेजिस्लेटर और वगैरह वगैरह पदों पे रह चुके हैं, और उनमें से 450 लेजिस्लेटर्स डिफरेंट टाइप्स के इनको ज्वाइन कर चुके हैं, और वो ज्वाइन करते ही बाकी पॉलिटिकल पार्टी में सब करप्ट होते हैं, इनके पास जाके सब पाक हो जाते हैं। कैसे चलेगा? हाँ, समय देंगे तो पहले तो डॉक्टर साहब ने एक बढ़िया बात की और वो वास्तव में सही बात है कि हमें कुछ बातें समझ ही नहीं आ रही है कि कैसे शाह बहनों के केस को सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जजमेंट दी पार्लियामेंट में उसको पलट देना, ये कैसे सेकुलरिज्म होता है, कैसे ये अपीजमेंट नहीं होती, ये हमारी समझ में नहीं आता है। कैसे जिस दिन ब्लास्ट होते हैं उस दिन होम मिनिस्टर 6 सूट बदले, कभी अचकन पहनकर आ जाए, कभी ये करे और कहे कि ये हिंदू टेरर सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये कैसे सेकुलरिज्म होता है, ये हमें समझ नहीं आती है। हमें ये भी समझ नहीं आती कि सारे देश में तो कानून में आपने सेकुलरिज्म जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल एथॉस है, लेकिन आपने वर्ड डाल दिया। लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं आप डाल सके, इतनी समझ हमारी नहीं है। और लेकिन हम खुश हैं कि हम इतने नासमझ हैं, हमें इतनी गहराई से बातें समझ नहीं आती। प्रश्न है, आप देख लीजिए किसी भी तरफ से, जब ये आप गरीबी हटाओ की बात से शुरू कर दीजिए, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो इन्होंने ये किया है, तो उसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए, डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए एक रीजन। इन्होंने क्या कहा, इनके मंत्री साहब है बड़े, आज को अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, और उनकी समझदारी से कांग्रेस के अपने नेता भी बहुत परेशान होते हैं। चिदंबरम साहब जिन्होंने कहा कि क्यों चावल की कमी बढ़ी, नॉर्थ इंडियंस ने क्या कहा, चावल ज्यादा खाना शुरू कर दिया, पहले तो सिर्फ साउथ इंडियंस खा रहे थे। इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स दे देकर और लोगों का अपमान किया, लोगों की इंसल्ट करी, तब जाकर लोगों को ध्यान में आया कि ऐसे जो ये रजवाड़े टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने नियो इलीट बना दिया, पुराने ऑटोक्रेसी तो यहाँ खत्म हो गई थी, उनको तो एक प्रवाह में ये निकाल दिए थे जनता ने, लेकिन जिन लोगों ने उन रजवाड़ों को, उन नेटिव स्टेटस को इकट्ठा किया, उनकी शक्लें अब उनको बाद में याद आई। उनको भारत रत्न किस सरकार ने दिया वो भी इतिहास में लिखा हुआ है। इन्होंने एक परिवार और एक उसमें से जोड़कर जो परमानेंटली बस एक ही, चाहे वो वहां की लड़की बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर आए, तो नाम कॉमन एक ही रहेगा, उसी परिवार का, जिन्होंने दरबारी मीडिया, ये जिसको आज गोदी बोलते थे, इनके लिए पसंद तो था दरबारी मीडिया, तो दरबार में बैठकर जो जो कहे वो पूरे जंकट्स लेकर चले जाते थे देशों विदेशों में। तो ऐसे मीडिया आज उनकी चलती नहीं है। अब वो कैबिनेट में मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियोज तय नहीं कर पाते हैं। उनको अगर विदेश भी जाना है, प्रधानमंत्री के साथ भी जाना है, अपना किराया खर्चा करने जाना है और अपनी चाय पीकर आना है, ये इससे तो दिक्कत होती है, लेकिन उसे जनता का, भारत की जनता का, देश की जनता का फायदा होता है। जोगी जी, अब ये अलग बात है कि अब हमारा अपना, यानी जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन रही नहीं है, लेकिन हम जब जानते हैं कि आप काफी लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, और बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि आप कॉमनल होने का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस वक्त मौजूद में नहीं है उसमें सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट नहीं करवा पाए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो कायद मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का साहब का नारा ही था हिंदू मुस्लिम सिख के साथ, तो मैं नहीं कहूँगा कि हम सेकुलर नहीं थे, और हमें किसी भी पार्टी से इसकी सर्टिफिकेट लेने की या कहने की किसी को जरूरत नहीं है, ये आम पब्लिक, आम लोग जानते हैं। तो आज अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ उस वक्त की जो हमारे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, अब ये बहुत बड़ी लंबी डिबेट होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम पर कोई उंगली उठाए। जिस पॉलिटिकल पार्टी में सारे रिलीजियस और सारे जात के लोग जो है वो इस पार्टी में आपको हमेशा नजर आएंगे, दिखाई देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि आप पिछला इतिहास देख लीजिए।
तो हमारे जो उस वक्त के जो कदावर नेता स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने 22 साल जेल काट के जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब उनको यहां लाया और उन्होंने यहां जम्मू कश्मीर में किन किन ओहदों पर जी किन किन लोगों को बिठाया, मतलब किन किन ओहदों पर उन्होंने खुद काम किया। वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद वो यहाँ के रियासत के सदर जो थे वो डॉक्टर करण सिंह जी थे, और उसके बाद आस्ता आस्ता अगर आप इतिहास देखेंगे 70 साल की जो किताब है, अगर इसको खोला जाएगा, इसका इतिहास पढ़ा जाएगा, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितनी बड़ी कुर्बानियां दी है, ये आम पब्लिक, आम लोग जो है वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, किसी आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, और हिंदू टेररिज्म कहना, जैसे अजय भारती जी ने बताया, शाह बानो के केस का जिक्र किया, क्या ये सेकुलरिज्म की तस्वीर है आपकी निगाह में? देखिए, शाह बानो के केस से ही शुरू कर लेते हैं, मुझे 1 मिनट मिलेगा इस पर। ये कहते हैं कि शाह बानो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में उसका वर्डिक्ट था, एक आया और पार्लियामेंट में चेंज हो गया जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 370 पे सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले पहले से आ चुके, और फिर आपने रातों रात पार्लियामेंट में डिस्कस भी नहीं किया, बिल भी नहीं भेजा, कुछ नहीं किया, रातों रात चकाचौंध जब चाहे जो मैंने आपको Factually आपने खुद कहा, correct। आपने खुद इंटरप्ट नहीं करना, आप रातों रात कुछ भी कर सकते हैं, आप करें तो ये, हम करें तो वो। तो बात यह है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को या तो हमें सुप्रीम मानना पड़ेगा, और या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। आप एक बार एक चीज को कहेंगे, दूसरी बात दूसरी का कहेंगे, मैं उसको मानूंगा नहीं। दूसरी बात जहां तक रही कि स्टेटमेंट का ताल्लुक के हिंदू टेररिज्म और हिंदुत्व टेररिज्म, तो 100 बार हम क्लियर कर चुके हैं कि हिंदू वर्ड जो है, हिंदुइज्म जो है, ये एक अलग चीज है और हिंदुत्व एक अलग चीज है। इन दोनों का, जैसे इस्लाम एक अलग चीज है, इस्लामिक टेररिस्ट एक और चीज है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। और जहां तक ये बात है कहने की कि हिंदुत्व का जो टेररिज्म है ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसका जो है समझने की बात एक है और पॉलिटिक्स के लिए दूसरी है। पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कुछ भी कोई कर ले, पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम वर्ल्ड टेररिज्म से कुछ सीखते हैं तो देश पाकिस्तान बर्बाद हुआ, अफगानिस्तान बर्बाद हुआ, कोई और देश की एग्जांपल ले लीजिए, बर्बाद जो देश हुए उनमें सिर्फ एक कारण था, और इसके अलावा जो जर्मनी ने भुगता, जो किसी देश ने भी भुगता, जापान ने टेररिज्म किया, रशिया ने टेररिज्म जब भी किया, दूसरे देशों को पे अटैक किया, कुछ भी किया, तो उसकी एक ही वजह होती है कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी देश की इस रास्ते पे, वायलेंस के रास्ते पे चल पड़ती है, तो फिर उस देश का खुदा हाफिज कुछ कोई बचा नहीं सकता। जो माइनॉरिटी की चीजें होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, ये लगाम डल सकती है, मगर मेजॉरिटी वो सही साबित हो जाती है, फिर वो वोट में जाती है, कन्वर्ट होती है, वो बड़ा डेंजरस चीज है, वो टेक्निकल बात भी है। जहां तक रही सूट बदलने की बात, तो मोदी जी ने जिस दिन अभी वाराणसी में वो पूजा करने गए थे, भाई साहब शाम तक 4 ड्रेस बदले थे, कोई स्टेप डाउन नहीं। मोदी जी का जो वो नार्सिस्ट सूट था जिसपे मोदी 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 लिखा हुआ था, सिर्फ 10 लाख रुपए का एक दिन का सूट था, और वो सूट के बाद किसी ने स्टेप डाउन नहीं किया। हमारे जो शिवराज पटेल साहब के साथ ये हुआ था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था भाई साहब, सिर्फ सूट बदलने पे कांग्रेस पार्टी ने एक्शन ले लिया था। ले सके। मुझे लगता है कि 370 ना कॉमनल इशू है ना सेकुलर इशू है, और आपने 370 को चुना और ये कहा ये पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू है, तो वो भी पॉलिटिकल इशू था, सीधी बात है, वो भी पॉलिटिकल इशू था, ये भी पॉलिटिकल इशू। तो जब पॉलिटिकल सतह पे, और इसके बला कोई इशू पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सेंटिमेंटल हो, कुछ भी हो, कानून तो एक है ना, प्रक्रिया एक है, तो बात प्रक्रिया की है, तो या तो हमें पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना पड़ेगा, और या हमें सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम करना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चेंज ना कर सके, और अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चेंज करती है तो फिर इसी सरकार को क्यों हक हासिल है, किसी और सरकार को क्यों हक हासिल नहीं? ऐसा लग सकता है ये प्रेरोगेटिव पार्लियामेंट का, कोई इसका कभी भी यह हो। विनोद जी, डॉक्टर साहब की बातों पर आने से पहले मैं अपने मित्र योगी जी के बारे में एक चीज, उन्होंने किताब का जिक्र किया, सचमुच में एक किताब इनको भी पढ़नी चाहिए और उस पर अपना तबसरा करना चाहिए, वो है आतिशी चिनार। वो किन्होंने लिखी उस पर बड़ा लोग वो कहते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि वो ऑटोबायोग्राफी है शेख साहब की। उन्होंने योगी जी के कम्युनिटी को 5th कॉलमनिस्ट कहा उस किताब में, और उसके बाद भी अगर कोई हमारे समाज में से वहां रहता है, उसका मतलब क्या हो सकता है, मुझे उस पर आगे जाने की जरूरत नहीं, किताबों की मैं ये जिक्र बस सिर्फ यहां तक ये करूंगा।
रही बात जो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, इन्होंने शाहबानों पर ये क्यों बदला है वो नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि एक मजलूम एक पीड़ित महिला को ये मिला था सुप्रीम कोर्ट का, कितना मिला था पैसा, वो इतना नहीं था, पहले तो था ही मीगर, लेकिन उसके बाद भी पलटा क्यों, किन के कहने पर पलटा, वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो याद रखें, इन्होंने उसको बात ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट ने क्या क्या चीजें बदली और पार्लियामेंट में 370 पर डिबेट नहीं हुई, इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता नहीं। लेकिन जब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब अगर आप देखेंगे 3 बातें उसके साथ संदर्भ में कहना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यहां पर जब भी कोई बात होती है तो दिल्ली एग्रीमेंट जरा बताएं, क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट दुनिया भर में हुए हैं उन सबको किताबों में पब्लिश किया गया है, आज तक दिल्ली एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? और 370 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लगाया गया, पार्लियामेंट में कभी डिबेट में आप कर लीजिए पब्लिश है, अगर होता तब तो करते ना, हम तो कह रहे हैं है ही नहीं है कहीं, यही तो कमाल है, यही तो हम कह रहे हैं ना, बताइए तो अगर आपके पास है तो बताइए ना, यही तो कमाल है, भाषण नहीं देते, काम करते हैं ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, भाषण क्या होता है, आप दिल्ली एग्रीमेंट क्यों कहते हैं उसको? आप ये कहते हैं 2 लोगों के बीच में तय हुआ जी हम इस तरह से शेष भारत को वंचित रखेंगे, शेष बात को डिप्राइव करेंगे, जम्मू कश्मीर में आपको कोई अधिकार नहीं होगा। और इन्होंने एक बड़ी बात करी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट समझे नहीं हम, फिफ्थ कॉलमनिस्ट होता क्या है? आतिश चिनार पर पढ़ने से समझ में आ जाता है सीधा। कॉलमनिस्ट कोई वर्ड ही नहीं हुआ ना, आप क्या कहना क्या चाहते हैं योगी साहब? एक मिनट, फिफ्थ कॉलमनिस्ट पंडित कश्मीरी को कहा, एक मिनट, इससे मुराद क्या है? पहले जो आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, मैं उससे सहमत रहता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वही हो रहा? आपने कहा मेजॉरिटी टायरेंट बनती है, क्या जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी ने टायरेंसी की ना? ये आप एग्री करते हैं ना, या वो आप सिर्फ लखनपुर पर रोकते हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए? लखनपुर आपसे मुझे एग्री करते हुए इसको डिस्क्राइब करके आधे मिनट में जवाब दे दूंगा। मैं पूरा करने दीजिए मुझे। ठीक कह रहे हैं, अगर कश्मीर में जिस तरह से अगर नहीं लगाइए, पूरा करने दीजिए मुझे, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, आप अपनी पॉलिटिकल सुविधाओं के लिए जो आपको देश भर में सूट करता है उसको जम्मू कश्मीर में आप लागू नहीं, यहां माइनॉरिटी कमीशन आप बनने नहीं देते हैं, आप देश में तो चलेगा वो ठीक है। ये जो सारी ये खेल है ना, यही सुविधा होती है कि आपको जो सूट करता है आप वो लागू करते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आधा मिनट चाहिएगा विनोद जी। यहाँ मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी पार्टी को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, लेट्स कीप दिस पॉलिटिक्स साइड, ये सच बात है कि कश्मीर में खासकर जो कश्मीरी लीडरशिप का रोल है, मुझे बड़ी माजरत से कहना पड़ेगा कि वो जिस डायरेक्शन में जो शायद शेरे कश्मीर ने देखा था और लोगों ने, बुद्धिजीवी ने, अच्छे लोगों ने देखा था, उस पर नहीं चल पाए। और उसके ना चलने का कारण ये हुआ कि कश्मीर प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाया, और एक वो जो पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और वो फायदा इससे उठाया कि सेंटिमेंट्स जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के बढ़ गए, उसकी वजह से बहुत सारी गलत चीजें जो वो हुई, और उसको हमें नकारना नहीं चाहिए, हिस्ट्री गवाह है और वो होता है। जब भी मैं कहता हूं कि अगर सेकुलर वर्ड आज तक एड प्रेम्बल में नहीं करवा पाए, तो वो पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानना चाहिए, सोचना चाहिए। दुगनी चीजों से बात नहीं बनती है, सीधा मानना चाहिए कि जो गलतियां हैं उनको करना चाहिए। लास्ट में ये बताइए कि वाकया में इस वक्त देश में जो राजनीति चल रही है वो धर्म के आधार पर चल रही है? 1 मिनट में आप जवाब दें। बिल्कुल धर्म के आधार पर नहीं चलती है तो और क्या चलती है? ये आम पब्लिक, आम लोग तो इसी से तो बीजेपी से दुखी है, क्योंकि यहां सिर्फ फिरका परस के बगैर और झूठ के बगैर और जुमलाबाजी के बगैर बीजेपी के पास कोई भी एजेंडा नहीं है। और खुसूसन मैं आपको जम्मू कश्मीर की गलत बात को जम्मू कश्मीर अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।